देखिए 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है ये। कल हमने 1 और 2 कर लिए थे, आज हम थर्ड करेंगे। तो मैंने थर्ड को शॉर्ट में आपको यहाँ बना दिया, लिख दिया है। एक ऐसे फिगर आपको गिवन है, उसमें 10 लाइंस ऐसे गिवन होती है, 10 लाइंस ऐसे गिवन है और 1 2 3 ऐसे डिस्टेंसेस 100 तक है। यहाँ फ्लावर पॉट रखे हैं और इधर आपका लाइंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि निहारिका एक लड़की है, वो सेकंड लाइन पे रन कर रही है और 1/4 ऑफ एडी पे आप एक फ्लैग लगा रही है, वो ग्रीन कलर का, ठीक है। ऐसे ही प्रीत एक है, वो 8th लाइन पे रन कर रहा है और 1/5 ऑफ एडी, मतलब जो एडी 100 है उसका 1/5 वाले पॉइंट पे वो फ्लैग पोस्ट कर रही है, फ्लैग वहां गाड़ दे रही है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये बताना है कि इन दोनों के ना, एक रश्मि है लड़की, पहले तो इन दोनों के डिस्टेंस निकालने बीच की, एनपी फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पी, ठीक है। तो आपको पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए इतना करते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन आपको देखिए कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप एन के कोऑर्डिनेट निकालिए। निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? निहारिका की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1/4 ऑफ एडी, ऑफ मींस मल्टीप्लाई एडी, एडी 100 है तो आप इसको कट करेंगे 25, 4 जा होता है 18, ये 100, ठीक है। तो n की वैल्यू 25 मिला। अब ये 25 क्या है, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y होता है, हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है x और वर्टिकल होता है y। तो यहाँ 1 2 सेकंड पोजीशन पे चल रहे हो, इट मींस x की वैल्यू कितनी है 2 और y कितना आपने ऊपर जाकर के पोस्ट किया है फ्लैग को, तो वो कितना है 25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका कितना होगा, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए निहारिका के, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए n की जगह, अब जब n फाइंड कर लिया तो p फाइंड कर सकते हैं। p कितना है 1/5 ऑफ एडी, इसे कट करिए 20 हो गया। अब यहां क्या लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत कितना होगा, पहले आप x लिखेंगे, x कितना है प्रीत का 8 और y कितना है 20, तो लिखेंगे आप 8,20। दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए पहले तो, ठीक है। ये स्टेटमेंट से हमने क्या कर लिया, दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत कितना होगा। अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, आपको पता है फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 यहां है 8 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 ये है, प्लस y2 - y1 20 - 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिए। 8 - 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 होता है -5 स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 36 प्लस 25, दोनों को ऐड करिएगा। अंडर रूट, देखिए अगर अंडर रूट ऐड करने के बाद ऐसी वैल्यू आ रही जिसका फैक्टर कर पा रहे हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको वहीं छोड़ सकते हैं। जैसे आप ऐड करिएगा 61, तो √61 आपका क्या हो गया, इसका दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत अंडर √61। अब जो यूनिट आपको गिवन हो, सपोज करो सेंटीमीटर में गिवन है या मीटर में गिवन है, तो आप यहाँ वही यूनिट लिखेंगे, मीटर में गिवन है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा है, नेक्स्ट पार्ट है, रश्मि एक लड़की है, रश्मि, जो दोनों के बीच में भागेगी, वो दोनों के बीच में रनिंग करेगी और मिड पॉइंट पे वो फ्लैग पोस्ट करेगी, तो उस फ्लैग के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट बहुत इजी होता है, मिड पॉइंट के लिए बता देता हूं मैं आपको। मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट से आप यहां नाम से समझ रहे होंगे, मिड मतलब बीच में, पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट के बीच में। अब दोनों पॉइंट के बीच में क्या मतलब हुआ, आपके पास 2 पॉइंट यहां है, दोनों के बीच का मतलब हो गया कि x और x को जोड़ के आधा कर दो, y और y को जोड़ के आधा कर दो, ये करना है। तो देखिए x और x को जोड़ेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल X इक्वल टू होगा x1 प्लस x2/2। तो कैपिटल X1, देखो कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 8/2 करिएगा, 10/2 कितना होगा 5, ये आपकी मिल गई कैपिटल X की वैल्यू। कैपिटल Y निकालिएगा, y1 प्लस y2/2, देखिए y1 कितना है 25, y2 कितना है 20/2 करिए, 45/2 करेंगे तो कितना मिलेगा 22.5। अब आपके पास मिड पॉइंट यानी कि जो जहां रश्मि फ्लैग को पोस्ट करेगी, एक तो आपको उसकी लाइन लिखनी है, और लाइन कहां से देंगे आप, एक्स कोऑर्डिनेट लाइन होगा ये रहा, तो यानी 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली लाइन में, इस वाली लाइन में रश्मि रन करेगी ऐसे करके ऊपर की तरफ, और कहां पोस्ट करेगी, जहां पे वैल्यू 22.5 आ जाएगी वहां फ्लैग पोस्ट कर देगी, ये आपका पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग
ऑफ रश्मि कितना होगा, इक्वल टू पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मैं आपको रीड कर रहा हूं, एक बार उसको सुनिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब करना क्या है, आपको दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां। सपोज करो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट जो यहां है उसको मान लेते हैं हम R है। क्या है, R। तो P और Q को एक पॉइंट R है वो डिवाइड कर रहा, रेशियो हमें पता नहीं, हमने लेट कर लिया M1 M2 रेशियो है। देखिए फिगर बना के क्वेश्चन को करने में ये फायदा होता है, अगर कहीं पॉसिबल है तो फिगर बना देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा ना लेट नहीं करना पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ वहां में समझ दिख रहा है कि हमने ये लेट किया और ये हमें गिवन है, सब कुछ यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, M1 M2 फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा पुराना, मैं उसको लिख दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कैपिटल X इक्वल टू, देखिए वही शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा, फिर से ध्यान रखिएगा, कैपिटल Y इक्वल टू, हमने आपको बोला था mx प्लस mx लिखिएगा अपॉन m प्लस m लिखिएगा। अब देखिए करना क्या होता है, 1 2 2 1 1 2, ये x फाइंड हो गया हमारा। फिर m यहां y लिखेंगे, वहां x लिखा था, यहां y लिखेंगे, प्लस m y अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 2। तो कैपिटल X कैपिटल Y ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। इट मींस जो आपको पहले से गिवन है, देखिए कैपिटल X कैपिटल Y कहां गिवन है, -1 इज कैपिटल X और 6 इज कैपिटल Y, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट X और Y आपको गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, M1 और M2 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिएगा M1 M2 फाइंड करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप फिगर बना रहे हो। अगर फिगर नहीं बना रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट पॉइंट P इक्वल टू -3,10, Q इक्वल टू 6,-8 एंड R इज -1,6 और लेट रेशियो इज M1 M2। अब कहीं कहीं किसी किसी बुक में K रेशियो 1 लेके भी करते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम आपको K रेशियो 1 में इसलिए लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक आपको सिखाया क्या, M1 M2 सिखाया है। तो हम M1 M2 से ही ट्राई करेंगे खत्म करने की क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ट्राई कर शुरू करते हैं। कैपिटल X की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इक्वल टू M1 आपको फाइंड करना है, M1 लिखिए। X2 कितना, देखिए X1 Y1 X2 Y2, तो X2 कितना है 6, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 6, प्लस M2 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कौन होगा माइनस का 3, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। देखिए हमने फॉर्मूले दोनों लिखे, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है हम दोनों का यूज नहीं करते हैं, एक से ही काम हो जाता है हमारा, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम किसी भी एक से कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां हो रहा है, अब यहाँ इसकी M1 प्लस M2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -M1 और -M2 इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करिए 6M1 -3M2। अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ऐसे ही आप M2 को एक तरफ कर लो और M1 को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो सपोज करिए हम इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, ये एरो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं, आप एग्जाम में जब इनका आंसर करेंगे तब आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये M2 इधर आएगा, नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया 3M2, ये -M2 यहां ऑलरेडी यहां पहले से ही था LHS पे, तो हमने इसको ऐसे लिखा है इक्वल टू, अब 6M1 पहले से यहां है तो इसको लिख दीजिए और ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां होगा आपका M1। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2M2 इक्वल टू, यहां 6 और 1 ऐड करके कितना होगा 7M1। आपको जब भी रेशियो फाइंड करना होगा तो आपको M1 अपॉन M2 फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है, M1 अपॉन M2। M2 को इसको नीचे लेके जाएंगे क्योंकि ये 2 के मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और 7 इसके मल्टीप्लाई में तो 7 इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहां वैल्यू लिखेंगे आप, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं, यहां देखिएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू, देखिए M2 नीचे गया है तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो उसके नीचे जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप 2/7। रेशियो क्या हो जाएगा, M1 रेशियो M2 इज इक्वल्स टू 2/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने आपसे रेशियो पूछा था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, तो आपको y यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको M1 M2 यहां से मिल गया है। अब बुक्स में और या RS अग्रवाल वगैरह में आपको K रेशियो 1 करके क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन हम आपको M1 M2 से ही करा रहे हैं क्योंकि हमने यही पढ़ा है और यही हम सीखना चाहते हैं। एक चीज सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। तो इसको एक बार देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर बताइएगा कमेंट में, फिर आपको मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा।